हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं ईश्वर की कृपा से आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं रासायनिक अपक्रिया एवं रासायनिक समीकरण का ये पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हम लोग समझेंगे रासायनिक समीकरण क्या होती हैं और रासायनिक समीकरण को किस तरीके से लिखा जाता है। तो आज के दो टॉपिक हैं, रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को लिखना। अब देखो, बता दें आपको, जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ाया था यार, कि रासायनिक समय अभिक्रियाओं को किस तरीके से पहचाना जाता है। तो पिछली क्लास जो थी वो रासायनिक अभिक्रियाओं को पहचानना, और आज का सेशन है रासायनिक समीकरण और रासायनिक समीकरण को लिखना। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं। कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और रेडी हो जाइएगा, और बिल्कुल शांत मुद्रा में ठीक किसी एकांत कोने में बैठकर अपना पढ़ाई कीजिएगा। तो बच्चों, रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक और अक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद को उनके प्रतीक एवं सूत्रों के माध्यम से संक्षिप्त रूप में क्या करना, लिखना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि हमने तुमको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है बच्चों? कि जब हम मैग्नीशियम धातु को वायु में जलाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अब इसके शब्द समीकरण को हम किस तरीके से लिखेंगे, समझते हैं। जब क्या होता है यार? जब मैग्नीशियम, समझिएगा, जब मैग्नीशियम धातु को वायु में, इसमें वायु में जलाया जाता है, तब क्या बनता है बच्चों? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तब मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ऑक्साइड बनता। तो बच्चों, जब मैग्नीशियम धातु को वायु में क्या करेंगे, जलाएंगे, तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। अब इसका शब्द समीकरण किस तरीके से लिखेंगे? इसका शब्द समीकरण इस प्रकार लिखते हैं। किस तरीके से लिखेंगे? मैग्नीशियम क्या है? मैग्नीशियम धातु है। अब इसको क्या कर रहे हैं बच्चों? वायु में जला रहे हैं, तो क्या है? दूसरा पदार्थ क्या है? वायु है। अब इसको क्या किया गया? वायु में जलाया गया, तो क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्साइड नया पदार्थ बना है। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। तो बच्चों, जो अपक्रिया के फलस्वरूप बनता है पदार्थ, उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं, प्रोडक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोडक्ट। और जो क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक कहा जाता है। तो क्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, और क्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। तो जो इसका शब्द समीकरण तो इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। अब इसका रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखेंगे? तो शब्द समीकरण को रासायनिक समीकरण में लिखने के लिए आपको सबसे पहले जो भी अभिकारक या उत्पाद हैं अभिक्रिया में, उनके आपको सूत्र पता होने चाहिए। अगर तत्व है तो उसका प्रतीक पता होना चाहिए, अगर यौगिक है तो उसका आपको सूत्र पता होना चाहिए। जैसा कि मैग्नीशियम धातु है, तो मैग्नीशियम धातु को किस तरीके से दिखाया जाता है बच्चों? तो इसका रासायनिक समीकरण, इसका रासायनिक समीकरण निम्न प्रकार से लिखते हैं।
निम्न प्रकार से लिखते हैं। बता दें बच्चों, सबसे पहली बात बताएं कि आपको अगर परीक्षा में अच्छे अंक लाने हैं तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, और मेहनत के साथ साथ आपको ये भी बात ध्यान रखनी है कि विशेष तौर पर लेखन का मेन रोल रहता है कि आपकी लेखन शैली जो है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होनी चाहिए, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स होने चाहिए जो एग्जामिनर को क्या कर सके, प्रभावित कर सके, तभी आप अच्छे नंबर पा सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है, आपको हैंड राइटिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं। इसका रासायनिक समीकरण निम्न तरीके से लिखेंगे तो मैग्नीशियम को बच्चों किससे दिखाया जाता है, बता दें, Mg से। कैसे? Mg से दिखा। वायु को O2 कैसे दिखाया जाता है, O2 से। बना क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO, क्या हो जाएगा, Mg हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं समीकरण को, इसको संतुलित करते हैं। 2 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं, 1 है, तो कितने से कर देंगे, 2 से कर देंगे। Mg के परमाणु 2 हो गए, इधर से कितने से कर देंगे, 2 से। समीकरण क्या हो गई, संतुलित हो गई। इसके बाद पढ़ाएंगे आपको संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होती है। बच्चों ये क्या होते हैं, क्रियाकारक होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, क्रियाकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, क्रियाकारक कहते हैं, क्रियाकारक। इस तरीके से हम रासायनिक समीकरण को लिखेंगे। सबसे पहले उसका सब समीकरण के बाद रासायनिक समीकरण। अब आगे समझते बच्चों कि रासायनिक समीकरण को लिखा कैसे जाता है। तो निम्न पदों को ध्यान में रखते हुए रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। क्या क्या पद हैं, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन को एक तीर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि देख रहे होंगे, ये अभिकारक है और ये क्या है, उत्पाद है। तो अभिकारकों का किसमें परिवर्तन हो रहा है, उत्पाद में परिवर्तन जो हो रहा है, तो इसको किसके द्वारा दिखाया जा रहा है, एक तीर चिन्ह के द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, एक तीर चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो पहला पॉइंट आप लोग लिखना स्टार्ट कीजिएगा, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को इनके मध्य एक तीर चिन्ह के लगाकर क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। सेकंड पॉइंट क्या है बच्चों, तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारकों को तथा तीर चिन्ह के दाईं ओर उत्पादों को लिखा जाता है। तो सेकंड पॉइंट में लिखेंगे कि तीर चिन्ह के, ये दिख रहा है तीर चिन्ह के किस तरफ, बाईं ओर अभिकारकों को, और दाईं ओर किसको लिखा जाता है, उत्पादों को लिखा जाता है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, रासायनिक समीकरण को लिखने का। रासायनिक समीकरण में एक से अधिक अभिकारक, अगर रासायनिक समीकरण में एक से अधिक अभिकारक हैं या फिर एक से अधिक उत्पाद हैं, तो बच्चों देख रहे होंगे उनके बीच हम क्या लगाते हैं, योग चिन्ह, धन का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो अगर रासायनिक अपक्रिया में एक से अधिक अभिकारक हैं तो उनके बीच हम क्या करेंगे, धन चिन्ह का प्रयोग करेंगे। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट किसी को, कोई दिक्कत नहीं। आगे समझते हैं क्या है, तीर का सिरा जो दिख रहा होगा, तीर का ये सिरा जो है एरो का, ठीक ना, तो तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है, जैसा कि रिएक्शन में दिखाया गया है। तीर का सिरा किधर है, उत्पाद की ओर, ये उत्पाद है ना, ठीक, क्या है, उत्पाद। तीर का सिरा किसकी ओर होता है, उत्पाद की ओर होता है, और जो अभिक्रिया के होने की दिशा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो बच्चों क्या बताया कि जो तीर का सिरा है वो किस तरफ होता है, उत्पाद की ओर होता है, और ये प्रदर्शित करता है कि रासायनिक अपक्रिया किस दिशा में हो रही है। ठीक, तो ये अपक्रिया के होने की दिशा को प्रदर्शित करता है। तीर के दोनों पक्षों में, तो तीर दिख रहा है, ये तीर निशान ना, तो बच्चों इस तीर निशान के दोनों पक्षों में हम लोग करते क्या है, हम लोग परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, परमाणुओं की संख्या को संतुलित कर लेते हैं, काउंट कर लेते हैं, ठीक, और दोनों पक्षों में परमाणु बराबर कर लेते हैं। आगे समझते हैं, अभिक्रिया के अभिकारकों तथा उत्पादों के सूत्र व प्रतीक ज्ञात होने चाहिए। देखो, आपको अगर रासायनिक समीकरण लिखनी है तो जो रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए सबसे पहले आपको प्रतीक, उनके जो भी अभिकारक हैं या फिर कोई भी तत्व है अभिकारक, ठीक, और उत्पाद जो हैं उनके आपको
सूत्र आने चाहिए, उनके प्रतीक पता होने चाहिए। जैसे कैल्शियम है तो कैल्शियम को किससे दिखाया जाता है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को किससे दिखाया जाता है, कॉपर है, कॉपर को किससे दिखाया जाता है, जल है तो जल को किससे दिखाया जाता है। तो ये सारे फार्मूले आपको आना चाहिए, जैसा कि हमने एक वीडियो में आपको बताया है कि किस यौगिक का क्या फार्मूला होता है। तो आप देख सकते हैं उसमें जाकर ना। फिर हमने बच्चों क्या बताया, यदि अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। क्या है, उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती हैं, जो दोनों दिशाओं में चलती हैं ना। तो प्रकृति में कुछ ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो दोनों दिशाओं में चलती हैं। तो दोनों दिशाओं को अर्ध शीर्ष वाले तीर चिन्ह के द्वारा, अर्ध शीर्ष वाला जो तीर चिन्ह है इस टाइप का, ठीक, तो इस चिन्ह के द्वारा उत्क्रमणीय अभिक्रिया को दर्शाया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं आप सभी को काफी अच्छे तरीके से एंड्रॉइड टॉपिक समझ में आए होंगे। तो ऐसे ही अच्छे और मजेदार वीडियो को समझने के लिए, ठीक, इन रासायनिक अपक्रियाओं को अच्छे तरीके से समझने के लिए, ठीक, हमारे चैनल को फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।